अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड्स नॉलेज। ए खाने काबा तू पनागाहे बशर है, तू अज़मत इस्लाम है, अल्लाह का घर है। तामीर तेरी की है खलीलो सभी ने, तू रहमत कौनैन का मंजूर नज़र है। अज़मत पे तसद्दुक है तेरे हर दिल मोमिन, ये तेरा तकद्दुस है कि तू अमन का घर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जामिल बयान सफ़ा नंबर 428, अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो फरमाया, तुम्हारे साथ एक बैत भी उतारूँगा और जिसके इर्द गिर्द ऐसे तवाफ़ किया जाएगा जैसे मेरे अर्श के इर्द गिर्द मेरे फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं। इसके पास ऐसी नमाज़ें पढ़ी जाएंगी जैसे मेरे अर्श के पास इबादत की जाती हैं, नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। ये कहा जाता है कि खाना काबा के ऐन ऊपर, 7वें आसमान के ऊपर, वहीं पर जहाँ अल्लाह ताला ने चाहा वहाँ अर्श आला है, अल्लाह ताला का अर्श है। जिस तरीके से सीध में बिल्कुल ऊपर अर्श में फ़रिश्ते तवाफ़ कर रहे हैं, वहीं सीध में ज़मीन पर मुसलमानान आलम तवाफ़ कर रहे हैं। जिस तरीके से फ़रिश्ते अर्श आला के दीदार करते हैं, इसी तरीके से मुसलमानान आलम अल्लाह के घर खाना काबा का दीदार करते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रोज़ाना 120 रहमतें खाना काबा पर नाज़िल होती हैं, 60 तवाफ़ करने वालों के लिए, 40 नमाज पढ़ने वालों के लिए और 20 रहमतें फ़कत दीदार खाना काबा करने वालों के लिए। खाना काबा की चंद अहम मालूमात। खाना काबा की तामीर। खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है वैसा नहीं है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ साथ पेश आने वाली कुदरती आफात आने से दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पेश आती रही। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खाना काबा की तामीर का सबसे बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे अंदेशी से एक बड़ी खूनरेज़ी को रोका था। हजरत अस्वद को एक बड़े कपड़े में रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले दौर में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा लिया गया था। बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है। अब खाना काबा की इमारत को पहले से कई ज़्यादा मजबूत तस्वर किया जाता है। एक ज़माने में खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी, आज जो खाना काबा की शक्ल में मौजूद है। इसमें सिर्फ दरवाज़ा है, खिड़की नहीं है। खाना काबा के मुख्तलिफ रंग। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग के कस्बा और सोने चांदी के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम खाना काबा को दूसरे रंगों में तस्वर नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासद जिनके घर का रंग काला था के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंगों के गिलाफ से ढका रहता था, जिनमें हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल थे। खाना काबा की चाबियाँ। खाना काबा की चाबियाँ एक ख़ानदान की तहवील में हैं, जिसे फ़तह मक्का के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबी दी गई थी। ये चाबियाँ बजाय इसके कि ये चाबियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियाँ बनी शायबा उस्मान बिन तलहा के सुपर्द कर दी और आज भी वो इन चाबियों के रिवायती रखवाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की रोशनी में ये चाबियाँ इनके पास ही नादिर महफूज रहेंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी तलहा, ये चाबियाँ रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि ज़ोर ज़बरदस्ती और गैर इख्लाकी तरीके से इसे छीन ली जाएं। पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए खोला जाता था
اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادات کر سکتا تھا، لیکن اب زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس میں بھی اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی اندرونی معلومات۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہیں۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں خانہ کعبہ موجود ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، جہاں 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ حجرہ اسود۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ حجرہ اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجرہ اسود امویات کے ہاتھوں پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجرہ اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ امٹیشینز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی بقایات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجرہ اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کفا لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اس کو خلیفہ عباسد کو واپس کر دیں، جب اس کو واپس کیا گیا تو وہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا جو سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ اگر مجھ سے دانستہ یا نادانستہ طور پر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی طلبگار ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔